हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, ये एनर्जी चेक रीडिंग है, ठीक है। हम कलेक्टिव्स की एनर्जी चेक करेंगे, देखते हैं एंजल्स उनको क्या बताना चाहते हैं, डिवाइन एनर्जीज उनको क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी। या ओके, बहुत क्विकली फ्लिप हुए हैं कार्ड्स। क्या मैसेज है कलेक्टिव्स के लिए? ओके ओके, क्या मैसेज आ रहा है कलेक्टिव्स के लिए? मैसेज ओके ओके, तो बहुत सारे हैं। ओके, मैसेज और कोई मैसेज, और कोई मैसेज आ रहा है? ओके, ये वाला आना चाह रहा है, राइट। ओके, सो पास्ट में आपके ओके राइट, आपको बहुत दुख मिला है, ठीक है। आपको अपनों ने बहुत ज़्यादा दुखी किया है, बहुत परेशान किया है, ठीक है। मुझे दिख रहा है आपको बहुत ज़्यादा बैकस्टैब किया गया है, चाहे वो स्पेल वर्क्स के द्वारा हो, चाहे वो गंदी काली क्रियाओं के द्वारा हो, या चाहे वो रिश्तों से निराशा मिली हो, या लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा एजिटेट किया है, बहुत परेशान किया है, ठीक है। आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश करी है पास्ट में। मुझे दिख रहा है आप इस चीज़ से उबर रहे हैं, ठीक है। आप निकल रहे हैं इस परिस्थिति से। या सो ये जो भी सिचुएशन है, आपने ये जो भी डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन है ये फेस करी है रिसेंटली, और आप इससे बाहर आ रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हों, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रही हो आप दोनों के बीच में। तो मैं देख रही हूँ आपने ओके, आपने डिवाइन एनर्जीज़ को सरेंडर कर दिया है अपनी परिस्थिति, ठीक है। आप अब इस प्रकार से सोच रहे हैं कि जो कुछ भी होना होगा, ठीक है, ईश्वर आपका ध्यान रखेंगे, एंड आपने पूरी तरह से ईश्वर पर छोड़ दिए है अपनी परिस्थिति, ठीक है। अब आप बहुत ज़्यादा या आपको बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज़ किया गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया है। सो डेफिनेटली ऐसा कह सकते हैं कि अति कर दी गई है। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के लिए हाईली डेडिकेटेड हैं। राइट ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो इतना ज़्यादा निराश हो चुका है, इतना ज़्यादा हताश हो चुका है कि उसको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अपनी लाइफ ख़त्म करने के थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। आई डोंट वांट टू टेक दैट वर्ड, ठीक है, मैं उस वर्ड को यूज़ नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अपनी लाइफ एंड करने के थॉट्स आ रहे हैं आपको। तो आप बहुत हार चुके हैं, बहुत थक चुके हैं, ठीक है, नेगेटिविटीज़ को झेलते झेलते। या मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके अपने पार्टनर के साथ हो सकता है बहुत बहुत ज़्यादा नोक झोंक हुई है, आप लोगों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कड़वी बातें बोली हैं, ओके। या हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा चुभने वाली बात बोल दी है, या आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा गलत बात बोलते हैं, ठीक है, बहुत गलत टोन में बात करते हैं, उनका तरीका अच्छा नहीं है, ठीक है, आपसे बात करने का। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहा है आपके लाइफ में, आपकी जो सिचुएशन है ना लाइफ की, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रही है। या आपके जीवन में मुझे दिख रहा है पास्ट में भ्रम की स्थिति बनी रही है, ठीक है, किसी प्रकार का भ्रम था, किसी प्रकार के डाउट्स आपके माइंड में थे, आपको चीज़ें क्लियर नहीं दिखती थी, आपके ऊपर इस प्रकार के स्पेल वर्क्स करे गए हैं, इतने नेगेटिव स्पेल्स किए गए हैं, इतने ज़्यादा हार्मफुल स्पेल्स आपके ऊपर करे गए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदी क्रियाएं वगैरह आपके ऊपर करी गई, जिनका प्रभाव ऐसा रहा कि आपके जीवन में आपको चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती थी। आप देख रहे हैं इस इंसान के आंखों पर पट्टी बंधी हुई है,
ठीक है। तो ये पास्ट एनर्जी है, ये पास्ट में आपकी सिचुएशन थी। आपको ऐसी परिस्थिति में बार बार डाल दिया जाता है कि आप किसी के भी बारे में कुछ आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। आपके जीवन में बार बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। आप हमेशा आप हमेशा क्लैरिटी सीख करते हैं। आप चाहते हैं कि आपको परिस्थिति में क्लैरिटी मिले, सच्चाई पता चले। तो आपकी ऐसी सिचुएशन रही है और उस सच्चाई को ढूंढते ढूंढते आप इतने अकेले हो गए, आपको हर रिश्ते से निराशा मिली है। ठीक है, तो आप इतने ज़्यादा अकेले हो गए हैं क्लैरिटी को ढूंढते ढूंढते कि आपने ईश्वर के सानिध्य में रहना शुरू कर दिया। और आप हो सकता है पूजा पाठ, जाप, ध्यान, इन चीज़ों में ज़्यादा मन लगाने लग गए। और इस वजह से आप ये जो लैक ऑफ क्लैरिटी थी आपके माइंड में, ठीक है, आपको क्लियरली चीज़ें दिखती नहीं थी, समझ में नहीं आती थी। अब आप धीरे धीरे करके चीज़ों को देखने लग गए हैं, समझने लग गए हैं। तो कोई भी अगर प्रश्न आपके मन में आता है, कोई भ्रम की स्थिति आपके मन में अगर उत्पन्न होती है, तो आप स्वयं से सवाल पूछते हैं, ठीक है, कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो क्या ये सही है, मैं ऐसा सोच रही हूँ तो क्या ये सही है। तो आपको उस चीज़ का जवाब देते हैं ईश्वर, ठीक है। तो आपको कुछ हद तक क्लैरिटी मिलना शुरू हो गई है, राइट। आप इस पोजीशन में पहुंच गए थे, इतनी ज़्यादा आपके ऊपर स्पेल वर्क्स करे गए, इतनी ज़्यादा ईवल चीज़ें आपके ऊपर कास्ट करी गई कि आप इस स्थिति तक पहुंच गए कि आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लग गए। अपनी लाइफ को एंड करने तक के थॉट्स आपके मन में आ रहे थे, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें आपके मन में आ रही थी। तो आपको बता दूं, ईश्वर आपको उस समस्या से निकाल रहे हैं, ठीक है। वो आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, वो आपके इंट्यूशन को क्लियर कर रहे हैं, कि वो आपके इंट्यूटिव माइंड को बल दे रहे हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं, ओके। तो आपके रास्ते में जो ऑब्स्टेकल्स थे, जो डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस करी, आपने ऐसी समस्याएं फेस करी हैं जो आप हर किसी से बता नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी को बताते भी हैं, किसी से शेयर करते भी हैं, तो कोई आपका यकीन नहीं करता है, ठीक है। लोग आपको पागल समझते हैं, लोग आपका मजाक बनाते हैं, ठीक है। आपकी जो समस्या है ना, वो सिर्फ ईश्वर ही समझ पाए हैं। और आपने अंततः उस चीज़ को सरेंडर कर दिया है, अपनी उस समस्या को सरेंडर कर दिया है ईश्वर को, उनको सौंप दिया है। और इसी वजह से आपकी इंट्यूशन में वृद्धि हो रही है। आप क्लियरली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं अपनी बात को, ठीक है। आप क्या फील कर रहे हैं किसी के लिए, आप उस चीज़ को क्लियरली रख पा रहे हैं, ठीक है। आपकी बात को कंसिडर किया जा रहा है और आपकी समस्या का समाधान भी निकालने में आपकी सहायता करी जा रही है। सो आपके मन से वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो दूर जा रहे हैं, ठीक है। जो मन में आपके ख्याल आ रहे थे, गलत ख्याल आ रहे थे अपने आप को लेकर, उस चीज़ से आप दूर जा रहे हैं। आप जो बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे थे ना, आप उस दुख से बाहर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा भावनाओं में हैं। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा हो, या फिर किसी के लिए कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हों, ठीक है। हो सकता है आपको बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आ रही हों किसी के लिए। या मुझे दिख रहा है कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है, ठीक है। आपकी नॉलेज में वृद्धि हो रही है, आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक अच्छी फैमिली को, एक अच्छी लाइफ को, एक हैप्पी लाइफ को। आप इतना ज़्यादा हताश निराश हो चुके हैं, इतना परेशान हो चुके हैं कि आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि एक अच्छे लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आए जो आपका महत्व समझे, राइट। हो सकता है आपका जो पास्ट रिलेशनशिप रहा है वो बहुत ज़्यादा दिक्कतों में रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानियां रही हैं, आपके पार्टनर आपको सही से समझ नहीं पाए, ठीक है। हो सकता है उन्होंने आपकी जगह दूसरे लोगों को देने की कोशिश करी, वो आपकी कदर नहीं कर पाए, वो आपको उस लेवल तक प्यार नहीं दे पाए, ठीक है, जिस प्यार के आप हकदार हैं, ठीक है। सो आप अपने लिए एक अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक लविंग रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, ठीक है। हो सकता है ये चीज़ें आपको अभी आती हुई नहीं दिख रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है, ठीक है। बहुत सारा पॉजिटिव परिवर्तन और बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप प्यार के लिए बहुत तरसे हैं, या बहुत ज़्यादा आप प्यार के लिए तरसे हैं। आपको प्यार मिला है लेकिन वो आपको पर्याप्त नहीं लगा अपने लिए, राइट। आपको ऐसा लगा कि दिस इज़ नॉट इनफ, आप और ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। आपने हाईएस्ट लेवल ऑफ डेडिकेशन दिखाया है, ठीक है, अपनी फैमिली के प्रति। और आप डिज़र्व करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत सारा प्यार।
और वही प्यार आपकी तरफ ईश्वर भेज रहे हैं, ठीक है। आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने वाला है, ठीक है, जो आपसे अपनी बातों को एक्सप्रेस करेगा, जिसके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार होगा, नेवर एंडिंग लव, ठीक है, बहुत सारा प्यार। तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये मुझे वाटर साइन दिख रहे हैं, ठीक है। इनकी राशि हो सकती है कुंभ राशि, मीन राशि और कर्क राशि, ठीक है, ये राशियाँ हो सकती हैं उनकी। तो हो सकता है आप अपने पास्ट रिलेशनशिप से इतने ज़्यादा निराश रहे हैं, आपके जो पार्टनर हैं वो नॉन एक्सप्रेसिव थे, और हो सकता है वो बहुत ज़्यादा मनी फोकस्ड, मनी ओरिएंटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा लालच रहा होगा उनके मन में, और ये आपके लिए बहुत शॉकिंग है इस बात को जानना। हो सकता है आपने रिसेंटली ये चीज़ रियलाइज़ करी हो कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हैं। ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, ठीक है। किसी को ऐसा लगता है कि उनके पार्टनर लालची है, ठीक है, उनके पार्टनर मनी फोकस्ड हैं, ठीक है, धन की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है और भावनाओं को वो बिल्कुल महत्व नहीं देते हैं। तो इस प्रकार का मैसेज आ रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसके मन में आपके लिए बहुत सारी भावनाएं होंगी और बहुत इमोशन होगा। आपके लिए वो पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार फील करता है और आपसे अपने प्यार को व्यक्त करने में वो ज़रा भी समय नहीं लगाएंगे, वो आपके ही लेवल पर होंगे, ठीक है। जिस प्रकार की एनर्जी पर आप हैं, ठीक है, जो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन आपका है, प्यार को एक्सप्रेस करने का जो तरीका आपका है, सेम उनका वही तरीका होगा, और आपके लिए ये चीज़ अनबिलीवेबल होगी, बिकॉज ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। हो सकता है आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करके ईश्वर से मांग कर भूल गए हों, लेकिन ईश्वर इस चीज़ को आपकी तरफ लाने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। तो हैप्पीली एवर आफ्टर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये चीज़ आपकी तरफ आ रही है, बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। क्विकली आपके लिए कुछ मैसेजेस ले लेते हैं एंजल्स के, देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है। या ओके, आस्तीन के सांप, या आपने हो सकता है इस प्रकार के लोगों को पाल रखा था अपनी लाइफ में, ठीक है, जो आस्तीन के सांप हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, अच्छे पार्टनर नहीं हैं, ठीक है। या सो आप इस प्रकार के रिलेशनशिप्स में थे, पॉसिबल है जो आस्तीन के सांप हैं, ठीक है, उन्होंने आपके लिए एनिमीज़ जुटाए, इस प्रकार के लोगों के साथ आप रहे हो, और इसी वजह से आपके और उनके बीच में बहुत ज़्यादा कड़वी बातें हुई हैं, बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों ने एक दूसरे को कड़वी बातें बोली हैं। या तो आपको आस्तीन के सांपों से सावधान रहना है, ऐसे लोग जो आपके करीब हैं और आपके करीब रहकर घात करते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। डोंट वॉन्ट टू फॉरगिव माई ट्विन फ्लेम, या सो कोई अपने ट्विन फ्लेम को माफ़ नहीं करना चाहता है, ठीक है। किसी ने अपने ट्विन फ्लेम को किसी ने अपने ट्विन फ्लेम से हमेशा के लिए अलग होने का निर्णय लिया है, कोई दूर होना चाहता है अपने ट्विन फ्लेम से। डांसर, या कोई डांसर है, आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, ठीक है, हो सकता है आप प्रोफेशनल डांसर हैं। या स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सोल, यस, तो आपको एंजल्स यही बोल रहे हैं, अकेले समय बिताइए, थोड़ा आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपकी आत्मा पर इतने घाव किए गए हैं, इतना घात किया गया है, ठीक है, कि आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा घायल हो चुकी है। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपकी आत्मा को हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत परेशान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी है, तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पूरी डिवाइन फैमिली आपके साथ है, आप निडर रहिए और आप अच्छाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा टफ हो सकता है अपने ट्विन फ्लेम से दूर होना, लेकिन आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। आपको बेटर की तरफ, अच्छी चीज़ों की तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है। थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए अपने ट्विन फ्लेम से दूर होना या अपने करंट पार्टनर से दूर होना, लेकिन आपको अच्छी चीज़ों की तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, हैप्पीनेस की तरफ डायरेक्ट किया जा रहा है, बिकॉज आप हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं। और आपके जो करंट रिलेशनशिप रहा है, ठीक है, जिससे आप बहुत ज़्यादा निराश रहे हैं, उस रिलेशनशिप में आपको निराशा के अलावा, दुख के अलावा और कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। आस्तीन के सांप पाले थे आपने, तो आपको उन आस्तीन के सांपों से दूर होने के लिए कहा जा रहा है। डिवाइन एनर्जीज इसीलिए आपको उन लोगों से दूर कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग आपके
लायक नहीं है, वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। गॉड्स विल टू मेक यू ग्रो। तो ईश्वर चाहते हैं कि आप ग्रो करें, ठीक है, आप और आगे बढ़ें जीवन में, प्रगति हासिल करें, आप बड़ी अचीवमेंट्स के लिए बने हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर आपसे कनेक्ट करेंगे और बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार है उनके मन में, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुझे बहुत हाईली इमोशनल वाइब्स आ रही हैं उनके पास से। RSDANKV, या सो ये नेम इनिशियल हो सकते हैं उनके, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, या कोई न्यू पर्सन जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उनके नेम इनिशियल्स हैं ये। आई एम क्रेजी अबाउट यू, या आई एम टेलिंग यू, उनकी तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि वो आपके लिए क्रेजी हैं, ठीक है, वो दीवाने हैं आपके, ये चीज़ वो आपको बताना चाह रहे हैं। ईश्वर तुम्हें वो नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, ईश्वर तुम्हें वो देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। मैं आपको बता रही हूँ ना, आपको जो भी चाहिए था वो ईश्वर पहले दे चुके, और उन्होंने देखा है कि आप बहुत ज़्यादा निराश हुए हैं, ठीक है, लोगों ने आपको निराश किया है और बहुत आपकी बेकदरी करी है, ठीक है, जो आप चीज़ें डिज़र्व करते थे वो चीज़ आपको नहीं दी गई। तो ईश्वर ने निर्णय लिया है कि अब वो आपको वो चीज़ें देंगे जो आपके लिए सबसे अच्छी हैं, ठीक है। अब जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको नहीं दी जाएंगी, अब आपको वो चीज़ें दी जाएंगी जो आपके लिए उचित होंगी, ठीक है। राइट, लेट्स सी। आई कांट बिलीव यू इग्नोर मी, या सो आपने किसी को इग्नोर किया, ठीक है, आपने हो सकता है किसी को कोई भाव नहीं दिए, आपने इग्नोर कर दिया किसी को, या सोल ट्राइब, समथिंग अबाउट सोल ट्राइब। तो ये जो कोई भी पर्सन है, जो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं, ठीक है, जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वो उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल पर उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स है। ये आपकी ही सोल ट्राइब के हैं, ठीक है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ ओनली विद यू, या वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा टफ है, बिकॉज आप एक कठिन रिलेशनशिप को फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उस कठिन रिलेशनशिप से उभर पाना, उसमें आपको समय लग सकता है थोड़ा, आप जल्दी लोगों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा आपको लोगों को विश्वास करने में समय लग सकता है। योर हेटर्स आर ऑन फायर, आपके हेटर्स जल भुन के राख हो रहे हैं, लिटरली उनको बहुत जलन हो रही है। आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं, जब आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई, ठीक है, स्पेल वर्क्स के द्वारा, गंदी काली क्रियाओं के द्वारा आपके इंट्यूशन को ब्लॉक किया गया, आपके सारे चक्रास को ब्लॉक कर दिया गया, आपको सफोकेटिंग फील होता होगा, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो जैसे आप सांस नहीं ले पाते हैं, ठीक है, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आपको टारगेट किया गया था स्पेल वर्क्स के द्वारा, अटैक किया गया था आप पर, ठीक है, साइकिक अटैक्स किए गए थे आप पर। तो जब आप साइकिक अटैक के अंडर थे, जब आप परेशान थे, तो उस समय आपने ईश्वर का सहारा लिया, ठीक है, उस समय आपने पूजा पाठ करी, जाप ध्यान किया और बहुत सारी सिद्धियों को पाया, ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। आप हो सकता है अनअवेयर हैं उन सिद्धियों से, आपको पता भी नहीं है कि आपके पास इतनी सारी सिद्धियां हैं और उनके क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उनके। यू हील पीपल, आप लोगों को हील कर देते हैं, ठीक है, जो भी परेशान लोग होते हैं, जो दुखी लोग होते हैं, ठीक है, जो हताश निराश हैं, जिनकी ऊर्जा जो अच्छा फील नहीं कर रहे, ठीक है, जो कठिनाई फेस कर रहे हैं अपने जीवन में, आप उनको हील करते हैं, उनको आपके आभा मंडल में, उनको आपके आसपास बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है, आपकी प्रेजेंस में उनको बहुत अच्छा फील होता है। लोग आपके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, आपके पास बैठना चाहते हैं, ठीक है, आपसे बातें करना चाहते हैं, लोग आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके सानिध्य में रहना चाहते हैं, वो हील हो जाते हैं आपकी प्रेजेंस में, ठीक है। आपके आसपास इतनी ज़्यादा प्योर एनर्जी है, इतनी पवित्र एनर्जी, इतनी पवित्र ऊर्जा है आपकी, जो लोगों को हीलिंग देती है। ओके, जेलस फैमिली मेम्बर्स, सो आपके जीवन में जो दिक्कतें क्रिएट हुई, उसके पीछे कुछ जेलस फैमिली मेम्बर्स का भी हाथ है, ठीक है, कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स जो आस्तीन के सांप हैं, ऐसे लोगों ने हो सकता है आपके शत्रुओं से मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे, या बाय इनसिक्योरिटीज़ फॉर एवर। तो आप जैसे ही निर्णय ले लेते हैं उन आस्तीन के सांपों से अपना पीछा छुड़ाने का, ऐसे रिश्ते को पीछे छोड़ने का, जब आप निर्णय ले लेते हैं तो आप जीवन में आगे बढ़ने लगेंगे
और आपके जीवन में जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी आपका डर है, ठीक है, जिन चीज़ों को लेकर आप डरते हैं, भयभीत हैं, उन चीज़ों से आप निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उन इनसिक्योरिटीज़ को आप पीछे छोड़ देंगे और बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। सो एंजल्स यही बता रहे हैं कि आप हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ट्रस्ट करिए, ठीक है, ईश्वर पर ट्रस्ट रखिए, वो आपके साथ हैं और वो आपको मार्गदर्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे अब वो, ठीक है, बिकॉज आपने काफ़ी कुछ सह लिया है, बहुत कुछ सहा है। और आपने तब सहा है जब आप हाईली डेडिकेटेड रहे हैं। आपने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, लेकिन आपके हाथ निराशा ही लगी। सो इसी वजह से ईश्वर अब आपको कह रहे हैं कि आप स्वयं को चुनिए, अपनी खुशियों को चुनिए, अपनी हैप्पीनेस को चुनिए, ठीक है। सो ये मैसेज आ रहा है किसी के लिए। सो जाने से पहले मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहती हूँ। ये कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स, ईविल आई ब्रेसलेट, ईविल आई पेंडेंट और कवच का कॉम्बो पैक है। ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। एंड ये जो कवच है ये मैं स्वयं तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन। ईविल आई पेंडेंट और ब्रेसलेट आप धारण कर सकते हैं अगर आप स्वयं को ईविल आई से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये हर प्रकार की ईविल आई को रिपेल करते हैं, ठीक है, आपके आभा मंडल को डिस्टॉर्ट होने से बचाते हैं। और ये जो कवच है ये असीमित शक्तियों को धारण करता है, अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। अगर आप इस कवच को धारण करने के साथ साथ इसके नियमों का पालन करते हैं और जाप करते हैं तो ये सोने पर सुहागा की तरह वर्क करता है फ्रेंड्स, और ये चमत्कारिक रूप से आपके लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। आपको इस कवच को लाल रंग के धागे में धारण करना है। ऐसा करने से आप अपने जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बना लेंगे, और लक्ष्मी नारायण योग अपने आप में धन योग है। आप एक मनी मैग्नेट में परिवर्तित हो जाएंगे। आप धन को अपनी ओर बड़ी सरलता से आकर्षित कर पाएंगे, और आपके आसपास अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि ये कवच आपको स्वयं चुनता है, ठीक है। अगर आपके मन में इस कवच को लेकर कोई संदेह ना हो तभी इसको ऑर्डर करिएगा, तभी इसको प्राप्त करिएगा, क्योंकि जब आप इसको फुल फेथ के साथ धारण करते हैं तो इसकी शक्तियों में वृद्धि होती है और ये आपके लिए और ज़्यादा लाभकारी होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको ऑर्डर करने के लिए आपको मुझे मेल करना होगा। मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर, जो कि ऊपर फ्लैश हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। इस चैनल के अलावा मेरा और कोई पेज नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रॉडस्टर्स से, फेकस्टर्स से प्लीज़ सावधान रहिए, राइट। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। Thank you so much. Thanks a lot. And I hope and pray for the best for you in life. Thank you. Thanks a lot.